लहू में सब चैन आरा, तेरा लहू है शांति का धाम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम। तेरे लहू में सब चैन आरा, तेरा लहू है शांति का धाम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू ही बचाता हमें। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू ही छुड़ाता हमें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। क्या आप इसके अंदर विश्वास करते हो? आमीन। तो आप बोल सकते हैं मेरे साथ, यीशु मसीह की जय। यीशु हमारे जीवन का बादशाह है। हालेलुया। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। ये उसके नूर से हमारा जीवन रोशन हुआ है। आमीन। सारा अंधकार निकल गया और उसके ज्योति में हम आए हैं। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। ये तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो, हंगामा होवे, जश्न मनाए,
यीशु मसीह की जय गाए। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो, हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। बादशाह है तू मेरा यीशु। बादशाह है तू मेरा यीशु। तो बोलो, यीशु मसीह की जय।
Good evening and welcome to this Bible study. गुड इवनिंग और पवित्र शास्त्र के अभ्यास में आपका हम स्वागत करते हैं। It's such a privilege to study the Word of God along with you. ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभु के वचन को आपके साथ सीख सकते हैं। And today, let's hope we learn something from this Word. और आशा रखते हैं आज के वचन से हम कुछ सीखेंगे। If you have your Bibles, turn with me to the book of Acts, chapter 15. यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो हम प्रेरितों के काम 15वां अध्याय के पास जाएंगे। Verses 15, 16 and 17. 15, 16 और 17 पद को हम देखेंगे। The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, "After this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it, that the remnant of men may seek the Lord, and all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things." यह नबियों की वाणी के अनुसार ही है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसके पश्चात मैं लौटूंगा और दाऊद के गिरे हुए निवास स्थान को पुनः बनाऊंगा। मैं उसके खंडरों का पुनः निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के शेष लोग अर्थात सभी जाति जिनको अपनाने के लिए मैंने उन्हें अपना नाम दिया है, प्रभु की खोज में लगे रहे। Shall we seek the blessings of the Lord over this word? हम प्रभु के आशीष को पाएंगे इस वचन के लिए। Father, how we thank you for this word that you have given to us. पिता, हम कैसे धन्यवाद देते हैं ये वचन जो तूने हमारे लिए दिया है। Help us to be able to understand what you would have us understand. प्रभु, हमको वो बात समझने दे जो तू चाहता है। And yes, Father, we believe and trust that your grace will be sufficient for us. और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है, That we might be able to know all that is there in this word. ताकि हम प्रभु तेरे वचन के बातों को समझ सके। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। So, as we have read this word, जैसे हमने ये वचन को पढ़ा है, he talks about the words of the prophets which are in agreement with this. और यहाँ पर लिखा है जो नबियों के वचन जो इसके साथ सहमत होते हैं। What is the this? ये शब्द क्या है? Let's go a little bit into the background. हम इसके पार्श्वभूमि में देखेंगे। In the 15th chapter of book of Acts, प्रेरितों के 15वां अध्याय में हम देखते हैं, it talks about a council at Jerusalem. यहाँ पर एक जो यरूशलेम में एक जो सम्मेलन था उसके विषय में दिया है। It was attended by apostles and the disciples and the elders, Paul, Barnabas, Peter, James. यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित, शिष्य और अन्य जो अगुवे थे जैसे पौलुस, पत्र, याकूब, ये सब इसके अंदर शामिल थे। And they were debating an issue और वो एक बात पर विवाद कर रहे थे about whether it was necessary for the Jews to be circumcised and follow the law of Moses, having accepted Jesus. और ये बात पर उनका चर्चा था कि जो अन्य जाति थे क्या उनको मूसा के नियम के अनुसार सुनता करना था और क्या उनको पवित्र शास्त्र के जो नियम थे उसके अनुसार चलना था।
And this is when Peter says और यहाँ पर पतरस कहता है that it is the grace of our Lord Jesus Christ that we have been saved, वो कहता है कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, just as they, meaning the Gentiles. जैसे कि वो कौन थे? वो अन्य जाति थे। So, James at this point says, तो यहाँ पर याकूब कहता है, brothers, listen to me. मेरे भाइयों तुम मेरी बात सुनो। He goes on to say that Peter has described to us how God has showed his concern by taking the Gentiles out and making them a people for himself. यहाँ पर याकूब ये कहना चाहता है कि पतरस कैसे दिखा रहा है कि परमेश्वर ने कैसे अन्य जाति को बाहर निकालकर अपनी जाति, अपने लोग को बनाया है। And with this, it is written, और यहाँ पर जो हम देखते हैं इसके द्वारा हम ये समझते हैं, after this I will return and rebuild David's fallen tent. यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद मैं लौटूंगा और दाऊद के निवास स्थान को मैं पुनः स्थापित करूंगा। Obviously, the I over here is the Lord God himself. ये जो हम शब्द देखते हैं ये स्वयं यीशु मसीह है। And he says that he is going to rebuild David's fallen tent. और वो कहता है कि मैं दाऊद के निवास को पुनः स्थापित करूंगा। See, we've heard of the tabernacle of Moses. हमने देखा है मूसा का जो निवास स्थान था। The tabernacle layout was given to Moses by God himself. जो उसका रचना था वो स्वयं परमेश्वर ने दिया था। And that too in very great detail. और बहुत एक बात ध्यान रखकर वो बात परमेश्वर ने मूसा को दिया था। But what is this tabernacle of David or David's tent? लेकिन ये दाऊद का जो निवास स्थान है ये क्या है? For this we'll have to go right back into the Old Testament. इसके लिए हमको जूना नियम में देखना पड़ेगा। The First Chronicles chapter 16. पहले इतिहास इसका 16वां अध्याय हम देखते हैं, where it talks about how David brought the ark of the Lord and set it in Jerusalem. वहां पर ये बात हम देखते हैं कि दाऊद ने कैसे वाचा के संदूक को फिर से लाकर यरूशलेम में स्थापित किया। If you remember, the ark of the Lord had been taken away by the Philistines यदि आपको याद होगा कि वाचा का संदूक फिलिस्ती लोगों ने ले गए थे at the time of the high priest Eli and his sons. वो समय था जब एली और उसके पुत्र यरूशलेम में थे। So now David has defeated all the enemies of Israel and the Philistines and brought back the ark. अभी दाऊद ने इस्राएल के सारे शत्रुओं को और फिलिस्तियों को हराकर वो वाचा का संदूक फिर ले आ रहा है। And here he brings the ark of the Lord and sets it inside a tent that he had pitched for it. अब वो वाचा का संदूक लाता है और उस डेरे में रखता है जो उसने स्वयं बनाया था। Remember, this was not the sanctuary. This was not the tabernacle of Moses. अब ये बात ध्यान रखो कि ये स्थान मूसा का मंडप नहीं था, लेकिन ये दाऊद ने बनाया हुआ डेरा था। He had brought the ark to the city of David, that is Jerusalem. उसने वो वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लाया था जो यरूशलेम था। And he had set it up there. और वहां पर उसने उसको स्थापित किया था। While as the sanctuary was a few miles away from Jerusalem in a place called Gibeon. लेकिन अगर हम देखते हैं जो मूसा का निवास स्थान था, जो मंदिर था, वो वहां से कुछ दूरी पर था, एक जगह जहां पर हम देखते हैं उसका नाम था गिबियोन। So for almost 35 to 40 years there were two places of worship. तो हम देखते हैं 30 से 35 साल तक आराधना के दो स्थान बने हुए थे। One was the tent of David, that is where the ark of the covenant was kept. एक जो दाऊद का निवास स्थान था जहाँ पर वाचा के संदूक को रखा गया था। And the other place was the sanctuary that was in Gibeon. और जो हम देखते हैं जो मंदिर था जो गिबियोन में था। Now, why 35 to 40 years? अभी क्यों 30 से 35 साल? Because after 40 years it was Solomon who built the temple, and that was when the ark was transferred from this tent of David to the temple of Solomon. क्योंकि 40 साल के बाद सुलेमान ने वो मंदिर बांधा और तब उसने वाचा के संदूक को दाऊद के निवास स्थान से निकालकर मंदिर में रखा। I wonder if you are thinking,
How is it that they had a sanctuary where sacrifices and worship was carried out without even the presence of God? मुझे पता है आप सोचते होंगे कि कैसे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे जहाँ पर वाचा का संदूक नहीं था, और वो किस प्रकार अर्पण और प्रभु की स्तुति कर रहे थे। It is possible because it happened. ये हुआ है और ये शक्य है, It can still happen. और अभी भी हो सकता है। But today we are going to concentrate on the tabernacle of David. लेकिन आज हमारा ध्यान हम दाऊद के निवास स्थान पर रखेंगे। So, what was so special about the tabernacle of David that God himself wanted to rebuild it? अब दाऊद का मंडप के बारे में क्या विशेष बात थी जिससे परमेश्वर को उसको फिर से बांधना चाहता था? To understand this, we will look at the original prophecy that was made by Amos in chapter 9. इसको समझने के लिए हम अब आमोस की किताब में 9वां अध्याय हम देखेंगे जहाँ पर यह भविष्यवाणी लिखा गया। The book of Amos chapter 9 verses 11 and 12. आमोस इसका 9वां अध्याय उसका 11 और 12 पद। In that day I will restore David's fallen tent. I will repair its broken places, restore its ruins, and build it as it used to be, so that they may possess the remnant of Edom, and all the nations that bear my name, declares the Lord who will do these things. उस दिन मैं दाऊद के उद्वस्त झोपड़ी को खड़ा कर दूंगा, मैं उसके दीवारों के दरारों को भरूंगा, उसके मलबे को उठाऊंगा और प्राचीन काल के समान उसका पुनर्निर्माण करूंगा। तब दाऊद के वंशज शेष एदोम वंश पर और मेरे कहने वाले सब राष्ट्रों पर अधिकार करेंगे। प्रभु ने यह कहा है, मैं निसंदेह अपने ये वचन को पूरा करूंगा। Now this is a part of the prophecy that comes in chapter 9. अब ये वो भविष्यवाणी का एक भाग है जो 9वां अध्याय के अंदर आती है। The prophecy is actually about the destruction of Israel, इस भविष्यवाणी में इस्राएल के नाश के विषय में लिखा गया है, because they had turned away from the Lord. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से पीछे मुड़ गए थे। They had become wicked in their ways. वो अपने कार्यों में दुष्ट हुए, And so he wanted them to be destroyed. और इस कारणवश वो चाहता था कि उनका नाश हो जाए। But God also is a very loving God. लेकिन परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। And remember, these were his chosen people. और याद रखो ये उसके चुने हुए लोग थे। So he says, इसलिए वो कहता है, in that day I will restore David's fallen tent. उस दिन मैं दाऊद के गिरे हुए झोपड़ी को पुनर्स्थापित करूंगा। So, in that day, which day? अब वो दिन के अंदर ये कौन सा दिन है? It is the day when the nations that bear his name will do the things that he desires of them. ये वो दिन होगा जब जो राष्ट्र थे वो बातें करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। And the things that David did in the tabernacle. और वो बातें करेंगे जो दाऊद ने उस मंडप में किया। And so what did David do? तो दाऊद ने क्या किया? He restored worship in the temple. दाऊद ने उस मंडप के अंदर आराधना का पुनर्स्थापना किया। He restored worship in great detail. उसने आराधना का पुनर्स्थापना एक एक बातों के अंदर किया। And now we're going to take a look at this restoration that David has done, which the Lord loved him for. और हम वो बात देखेंगे जो आराधना दाऊद ने पुनर्स्थापित किया और जिस कारणवश प्रभु ने उससे बहुत प्यार किया। Once again we go back to chapter 16. फिर से हम 16वें अध्याय में हम जाएंगे। First Chronicles chapter 16. पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय। After he had placed the ark of the Lord in the tent that he had pitched. जब उसने वाचा के संदूक को उस डेरे में रखा था, उस मंडप में रखा था जो उसने खुद बनाया था। He finished sacrificing burnt offerings and fellowship offerings and he blessed the people. वहां पर उसने सारे अर्पणों को पूरा किया और उसने लोगों को आशीष किया। And afterwards, और उसके बाद he appointed some of the Levites to minister before the ark of the Lord. उसने कुछ लेवियों को चुना जिसके द्वारा वो प्रभु की सेवा कर सके। To make petitions, ताकि वो जो प्रार्थना विनती है वो करे। to give thanks, ताकि वो धन्यवाद दे। to praise the Lord, प्रभु की स्तुति करे। and also to play on musical instruments such as lyres and harps and cymbals. ताकि वो संगीत के वाद्य भी वहां पर बजाए और प्रभु की सेवा करे। Also,
He appointed priests to blow trumpets regularly before the ark of the covenant. और उसने ऐसे याजकों को चुना जो परमेश्वर के सामने नित्य तुरी बजाते रहे. So you can see that there was a whole lot of worship that was happening 24/7 in the tent of David. तो हम देख सकते हैं दाऊद के जो मंडप के अंदर था 24 घंटे और 7 दिन लगातार परमेश्वर का आराधना होता था. Compare this with the tabernacle of Moses. अब इसका तुलना हम मूसा के मंडप से करते हैं. The tabernacle of Moses, as we have a little idea about, had the inner court, the outer court, and the Holy of Holies. हम देखते हैं मूसा के मंडप के विषय हमें पता है. वहाँ पर बाहर का आंगन था, पवित्र स्थान था और परम पवित्र स्थान था. And it was not very easy to get to the Holy of Holies. और परम पवित्र स्थान में जाने के लिए बहुत आसान नहीं था. There was only one person who could go in there, एक ही व्यक्ति था जो उसके भीतर जा सकता था, and that was the high priest. और वो था मुख्य याजक. And look here in the tabernacle of David. लेकिन यहाँ पर हम दाऊद के मंडप में हम देखते हैं There were Levites, they were appointed to do this. यहाँ पर लेवियों को चुना गया ताकि वो ये बात करे, That they could come before the presence of the Lord. ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आ सके. Can you see the difference? आप देख सकते हो इसका फर्क. And then you find that there is so much of praise and there's so much of psalm singing. और हम देखते हैं कितना वहाँ पर स्तुति का कार्य है और कितना भजन गाते थे. In fact, even when the Ark of the Covenant was brought to the tent of David, और हम देखते हैं जब वाचा के संदूक को दाऊद के मंडप में ले आ रहे थे, David danced before it. दाऊद ने उसके सामने नृत्य किया. And there was shouting and singing. और वहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति किया, जय घोष किया. And there were trumpets and cymbals and playing of lyres and harps. और तुरी और झांझ वहाँ पर बजाकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की. So it was a very joyous thing to be in the presence of God. तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत आनंदित बात थी. And then you find in the tabernacle of Moses, it was a fearful thing to be in the presence of God. लेकिन मूसा के मंडप में हम देखते हैं कि परमेश्वर में की उपस्थिति में जाना ये बहुत भयपूर्ण बात थी. We won't go there, but we are aware of the fact that there was always a chance of the high priest himself being struck dead in the Holy of Holies. हम वहाँ पर बहुत अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं कि बहुत संभावना था कि यदि महायाजक के जीवन के अंदर कुछ गलत था, वो अंदर जाकर मर सकता था. So, we know that David reached the heart of God when he brought the ark of the Lord into this tent. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर दाऊद ने जब वाचा के संदूक को इस मंडप में लाया, तब उसने परमेश्वर के दिल को छुआ. How is that? ये आपको कैसे लगता है? We often hear of this statement made that David was a man after God's own heart. हम हमेशा देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर का हृदय का व्यक्ति था. So what was this heart of God that David had touched? ये कौन सा परमेश्वर के दिल का भाग था जो दाऊद ने छू लिया था? See, all along, right from the choosing of Abraham and the Israelites going through the wilderness and bringing them back to Canaan, all along God had just one desire, to make a people for himself. हम देखते हैं जूने नियम के समय से जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसने इस्राएल को अपना देश बोलकर चुना. परमेश्वर का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि ये लोग मेरे कहलाए. He wanted them to have an identity for themselves. वो चाहता था कि ये लोगों का एक अलग पहचान हो. He wanted to have communion with them. उसकी इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के साथ संगति करूं. And that they would have communion with him. और वो भी परमेश्वर के साथ संगति कर सके. And so we find that in this tent of David, और हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद के इस मंडप में, when they came before the Lord, जब ये लोग प्रभु के सामने आते, they were in the presence of the Lord. ये प्रभु की उपस्थिति में थे. And they were very special kind of people because the Lord accepted their praises and their song. ये बहुत विशेष प्रकार के लोग थे क्योंकि परमेश्वर ने उनकी स्तुति और आराधना को अपनाया था. If you look at the New Testament, यदि हम नए नियम में देखते हैं, we find that in the book of Hebrews, हम देखते इब्रानियों की किताब में, the writer tells of
offering a sacrifice of praise. जो लेखक है वो एक स्तुति रूपी बलिदान के विषय में लिखता है। The sacrifice of praise that David offered is similar to that. ये स्तुति रूपी बलिदान उसी प्रकार है जैसे दाऊद ने प्रभु को अपना अर्पण किया था। And then Paul in his letter to the Thessalonians says, give thanks in all circumstances. फिर पौलुस थेसलोनियंस के पत्री में लिखता है कि हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दो। Doesn't that sound the same? ये लगभग समान नहीं लगता है? And then in Ephesians chapter 5 and verses 18 and 19, he exhorts them to speak to one another in psalms and hymns. और इफिशियंस में पौलुस फिर से लिखता है 5वें अध्याय में और 18 और 19 के वचन के अंदर, नित्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो और प्रभु के स्तुति और गीत गाते रहो। So you find that 1,000 years after David, when Jesus came on the face of the earth, हम देखते हैं दाऊद के 1000 साल बाद जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए and he made a way for mankind to be reconciled with God himself, और परमेश्वर यीशु ने वो मार्ग खोला जहाँ पर इंसान प्रभु के साथ मिल सकता है, we find that the curtain was torn and man could go into the presence of God without a mediator and without any animal sacrifices. और हम देखते हैं कि जो मंदिर का पर्दा था वो फाड़ा गया और इंसान कोई भी मध्यस्थ या पशु बलि के विरहित प्रभु के सामने जा सकता था। And here you find that David did more or less the same thing when the Levites could enter straight away into the presence of God. और हम देखते दाऊद ने इसी प्रकार कुछ बात किए थे जिसके कारण लेवी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते थे। So, coming back to the prophecy that Amos made, और हम उस भविष्यवाणी के पास आते जो आमोस ने किया था। he said, in that day I will restore David's fallen tent. वहां पर लिखा गया है उस दिन के अंदर मैं दाऊद के गिरे हुए मंडप को पुनर्स्थापित करूंगा। So now do you see that in the New Testament is in that day where praise and worship without any animal sacrifices is carried out in the presence of God. तो हम देख सकते हैं वो दिन यानी यीशु मसीह के अंदर हम देख सकते हैं अभी कोई भी अर्पण न होते हुए हम प्रभु के पास जाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। And that is what it means when he prophesies that God will repair the broken places and restore the ruins. और उसी का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर वो उजड़े हुए स्थानों को फिर से पुनर्स्थापित करेगा। We live 2000 years from the time of Jesus. यीशु मसीह के बाद 2000 साल हो चुके हैं और हम इस समय में जीते हैं। Do you find that in our worship we use a lot of singing and psalms and instruments and music? क्या आप देखते हैं हमारे आराधना के अंदर हम गीतों का इस्तेमाल करते हैं, हम अनेक वाद्यों का इस्तेमाल करते हैं और हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। We sing to one another in hymns and psalms. हम एक दूसरे से गीतों और भजनों के द्वारा गाते हैं। Have we fulfilled the prophecy that Amos made? तो क्या अब हम देखते हैं कि आमोस ने किया हुआ भविष्यवाणी उसका पूर्णता हम करते हैं? The restoration of David's tent दाऊद के मंडप का पुनर्स्थापना also meant that worship would be restored all through the day, 24 hours. इसका अर्थ ये भी होता है कि जो स्तुति आराधना का कार्य है वो 24 घंटे लगातार चलते रहता था। How does that happen? अब ये कैसे पूरा होता है? Because the gospel of Jesus has been proclaimed and preached for more than 200 nations of the world. हम देखते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार 200 से अधिक राष्ट्र तक पहुंचा है। All around the earth. इस पृथ्वी के चारों जगह। So 24 hours, somewhere somebody is worshipping Jesus. तो 24 घंटों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई यीशु की आराधना कर रहे हैं। And so the whole earth is worshipping and praising God Almighty. इसका अर्थ सारा सृष्टि परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उसकी स्तुति उसकी आराधना कर रहे हैं। Isn't that wonderful? ये कितनी अद्भुत बात है। How wonderful that we are a part of this prophecy. और कितनी अद्भुत बात है कि हम इस भविष्यवाणी के भाग हैं। And we are fulfilling this prophecy. और हम इस भविष्यवाणी को पूरा भी करते हैं। Right. So coming back to Acts chapter 15. तो प्रेरितों के 15वें अध्याय के पास फिर से जब हम आते हैं, We saw that
Peter had just told the people हम देखते पतरस ने अभी लोगों से ये कहा था that the words of the prophet are in agreement with what he had been telling the council of Jerusalem. ये नबियों की वाणी के अनुसार ही है क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है और ये बात पूरा हुआ है। What was being fulfilled? कौन सा बात पूरा हो रहा था? We just saw हमने अभी देखा that the restoration of praise and worship 24/7 happened. कि स्तुति और आराधना का पुनर्स्थापना जो 24 घंटे जो होता था वो अब भी पूरा हो रहा है। But just before that, he says, Peter described to us how God at first showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. शिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ में परमेश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपना नाम के लिए किया निज लोग चुने की कृपा की। यह नबियों के वाणी के अनुसार ही है क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है। So all along, God was concerned about taking a people for himself from the Gentiles. तो हम देखते हैं हमेशा परमेश्वर ये बात के अंदर अपना ध्यान लगाए थे कि वो अन्य जातियों के अंदर अपने से निजी लोगों को वो चुने। So when he is rebuilding the temple, rebuilding the tent of David, अब जब वो दाऊद के मंडप को पुनर्स्थापित कर रहा है, the whole idea is that the remnant of men may seek the Lord. कि जो शेष लोग हैं वो प्रभु को खोजे And all the Gentiles who bear my name and who do these things. और सारे विधर्मी जो मेरा नाम लेते हैं और ये बातें वो पूरा करते हैं। So all along, once again we see that the whole purpose of rebuilding this temple, तो हम देखते हैं कि इस मंडप को पुनर्स्थापित करने के अंदर कौन सी बात थी? the restoration of praise and worship, एक ही बात थी कि स्तुति आराधना का पुनर्स्थापना होना would cause all men to focus their attention at this very chosen or separated people who were called by God's own name. ताकि ये बात हो सके कि जो लोग परमेश्वर ने अपने लिए चुने थे वो उनका पूरा ध्यान उनके ऊपर आए और वो लोग प्रभु की स्तुति करें। Once again we go back to David. फिर से हम दाऊद के पास जाते हैं। When David had defeated all the enemies of Israel जब दाऊद ने इस्राएल के सारे शत्रुओं को हरा दिया था and he brought the ark, और उसने वो वाचा के संदूक को लाया, he wanted the name of the Lord to be exalted. वो चाहता था कि परमेश्वर के नाम को गौरव मिले। All the nations around Israel, जो इस्राएल के जो आजू बाजू के जो देश थे, they should know that God Almighty was a very great God ताकि वो बात समझ सके कि यहोवा परमेश्वर महान परमेश्वर है and that his people were a great people. और उसके लोग एक विशेष जाति और एक विशेष लोग कहलाए। Isn't this what God wants of us too? तो प्रभु हमसे यही बात नहीं चाहता है क्या? That we will separate ourselves, sanctify ourselves from the rest of the world. कि हम इस दुनिया से अपने आप को अलग करें, पवित्र रखें, That we would lift the name of Jesus ताकि हम यीशु के नाम को उछाए and that would draw all men unto him. और उस बात के द्वारा सारे लोग परमेश्वर के पास आ सके। That has been the heart of God all along. यही परमेश्वर का इच्छा और उसके दिल की बात हमेशा से होती है। And David did exactly that. और दाऊद ने यही बात किया। And so we find this statement makes a whole lot of sense when you say David was a man after God's own heart. अब ये सब बातों को जब हम देखते हैं हमको समझ में आता है कि दाऊद कैसे परमेश्वर का दिल का व्यक्ति हुआ। I want to give you an illustration just before we close. पूरा करने के पहले मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। This illustration was given by Robert Morris. ये उदाहरण रॉबर्ट मॉरिस इन्होंने दिया था। He talks about an orphanage that was run by a very mean man. एक अनाथ आश्रम के विषय में वो कहता था जो एक बहुत क्रूर व्यक्ति चलाता था। And down the road was a very rich man who wanted to do something for these orphans in this place. और उस रास्ते के आगे एक ऐसा अमीर व्यक्ति रहता था जिसकी इच्छा थी कि मैं इस बच्चों के लिए और इस स्थान के लिए कुछ ना कुछ करूं।
So he picks up a few of these orphans तो ये अमीर व्यक्ति कुछ ऐसे बच्चों को चुनता है and he raises them up and gives them a different lifestyle उनको वो अच्छे से बड़ा करता है और उनको एक अलग अच्छा जीवन देता है with the hope that the rest of the orphans in the orphanage would desire to be like them and would also be adopted by this rich man. और वो ऐसे सोचता था कि बाकी के बच्चे भी ऐसा आशा करें कि हम भी इन बच्चों के जैसे बने और वो अपना जीवन बदले। This is the whole idea that God has for mankind. इसी प्रकार का सोच परमेश्वर सारे मनुष्यों के लिए रखता है। He has chosen us. He has chosen a people for himself उसने हमको चुना है, उसके निज प्रजा, उसके विशेष लोग को चुना है so that all the other nations of the world ताकि दुनिया के सारे जो अन्य राष्ट्र है would look at this chosen people, कि वो इन विशेष लोगों को, चुने हुए लोगों को देखे would desire their God और उन विशेष लोगों का परमेश्वर का वो चाहत रखे and desire to be adopted by the same और God. वही चाहत रखे कि ये परमेश्वर हमको भी अपनाए। Do you think that makes sense? आपको इसका अर्थ समझ में आया? This is the whole plan of God. यही परमेश्वर की जो योजना है And this is why he desires for the tent of David to be restored. और इस कारणवश वो आशा रखता है कि दाऊद के मंडप का वो पुनर्स्थापित करे। Aren't you glad that we are a part of this plan? आप खुश नहीं हो क्या कि हम इस योजना के एक भाग है? Come, let us pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Father, how we thank you that you have called us to be your people. पिता, हम कैसे तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको तेरे लोग होने के लिए बुलाया है। Thank you that you chose us धन्यवाद देते कि तूने हमको चुना and you saved us. और तूने हमको उद्धार दिया And because of Jesus, we can come into the presence of God. और यीशु के द्वारा हम तेरे उपस्थिति में आ सके And we have become a people that have been sanctified. और हम वैसे लोग बने जिनको तूने इस दुनिया से अलग किया है। Help us, Father, to stand as a witness and a testimony of this grace in our life. प्रभु, तू ऐसा अनुग्रह दे ताकि हम इस अनुग्रह के लिए तेरी गवाही बोल के खड़े रहे। Thank you, Father, for this grace. धन्यवाद पिता इस अनुग्रह के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।